भारतीय राजनीति में ना एक सवाल है जो बार बार लोगों के मन में आता है और कई लोगों को हैरान भी करता है। क्या कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायक या सांसद नहीं है, उसे मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? और इसका जवाब एकदम सीधा है। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि हमारे संविधान के नियमों के तहत पूरी तरह से वैध भी है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। ये सब मुमकिन होता है संविधान के एक बहुत ही खास नियम की वजह से, जिसे आम भाषा में 6 महीने का नियम भी कहते हैं। अच्छा, तो ये नियम है कहाँ? देखिए, हमारे संविधान में 2 बहुत जरूरी अनुच्छेद हैं। एक है आर्टिकल 164(4) जो राज्यों के लिए है और दूसरा है आर्टिकल 75(5) जो केंद्र सरकार के लिए है। यही दोनों आर्टिकल हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाने की इजाजत देते हैं जो चुनाव नहीं जीता हो। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। ये इजाजत एक बहुत बड़ी शर्त के साथ आती है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो एक तय वक्त के बाद वो अपने पद पर नहीं रह सकता। और वो तय समय कितना है? ठीक 6 महीने। बस, तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये अपॉइंटमेंट परमानेंट नहीं होता। उस व्यक्ति के पास मंत्री बने रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का वक्त होता है। तो सवाल उठता है कि इन 6 महीनों में करना क्या है? उस मंत्री को किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ता है। और इसके लिए रास्ते कई हैं। जैसे वो कोई विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं या फिर कोई उपचुनाव लड़ लें, विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं या फिर किसी नॉमिनेटेड सीट के जरिए भी सदन में आ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा न हो पाए तो क्या होगा? अगर कोई इन 6 महीनों में ये शर्त पूरी नहीं कर पाया, मान लीजिए वो 6 महीने का टाइम पूरा हो गया और वो व्यक्ति अभी भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया है, तो फिर क्या? नतीजा एकदम साफ है और बहुत सख्त भी। उन्हें फौरन इमीडिएटली अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। उनके सारे अधिकार, सारी शक्तियां उसी पल खत्म हो जाती हैं। ये नियम ही इसलिए है ताकि कोई हमेशा के लिए बिना चुनावा मंत्री न बना रहे। अब मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने ये छूट दी ही क्यों? मतलब इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी और प्रैक्टिकल वजहें थीं। सोचिए, कई बार सरकार को किसी फील्ड के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो शायद चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ना हो, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता चुनाव हार गया पर सरकार चलाने के लिए उनकी बहुत जरूरत है। कभी कभी देश में राजनीतिक हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि आपको तुरंत एक मजबूत चेहरे को कमान सौंपनी पड़ती है। तो ये नियम इन सभी सिचुएशंस के लिए एक रास्ता खोलता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, हमारी राजनीति में ऐसा कई बार हो चुका है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। उनके अलावा भी देखिए, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, ये सब ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने पहले शपथ ली और फिर 6 महीने के अंदर विधायक बने। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई लूप होल या कोई जुगाड़ नहीं है। ये एक नॉर्मल और पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब तक की पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटते हैं। इसका निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है, मुमकिन है पर टेम्पररी। तो असली संवैधानिक हकीकत क्या है? क्या बिना चुनाव लड़े कोई मंत्री बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्या वो बिना चुने हुए हमेशा मंत्री बना रह सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इस नियम का सबसे खूबसूरत संतुलन है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने सरकार चलाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन तो दिया है, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी यानी लोकतांत्रिक वैधता को सबसे ऊपर रखा है। मतलब आखिर में तो मंत्री को जनता के चुने हुए सदन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। और अब एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या लगता है, ये नियम हमारे लोकतंत्र के लिए एक ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर एक ऐसा रास्ता जिसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी बना रहता है? इसकी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।